अब हम मेजर एलिमेंट बॉयर मोर वोटिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि एक कैंडिडेट है। लेट्स टेक कैंडिडेट इक्वल्स टू ARR ऑफ 0। ठीक है, जीरोथ एलिमेंट जो है वो हमारा एक कैंडिडेट है और उसका काउंट हम लेते हैं। लेट काउंट इक्वल्स टू 1। अब सपोज यहाँ पे एक मैंने एरे लिया हुआ है 1, 2, 1। ठीक है, तो जीरोथ एलिमेंट हम अभी मान के चलते हैं कि मेजर मेजर एलिमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाने फॉर लूप हम चलाएंगे आई इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि ऑलरेडी हमने जीरोथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया है तो उसको रिविजिट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे चेक कराना है कि जो सेकंड एलिमेंट है हमारे केस में जो कि है 2, इफ मेरा काउंट इज इक्वल्स टू 0। अगर मेरा काउंट अगर इक्वल्स टू 0 है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर दो। तो वो होगा कैंडिडेट इक्वल्स टू जो करंट कैंडिडेट है। तो अपने केस में करंट कैंडिडेट क्या है, 2 है अभी। ठीक है, कॉमा, सॉरी कॉमा, हाँ, और काउंट हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि ये हमने स्पॉट किया और इसका काउंट अभी 1 है उस हिसाब से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे कि मेरा जो अभी करंट एलिमेंट है, ठीक है, क्या वो इक्वल है कैंडिडेट के। अगर इक्वल है तो फिर मुझे ऑफ कोर्स वो सेकंड टाइम दिख रहा है तो मुझे काउंट प्लस प्लस कराना पड़ेगा उस चीज में, तो हम वो करेंगे। तो देखेंगे कैंडिडेट इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो सिंपल मेरा काउंट प्लस प्लस कर दो, एल्स अगर इक्वल नहीं है तो हम माइनस कर देंगे, काउंट माइनस माइनस। ठीक है, अब ये दो चीज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं काउंट माइनस। सपोज मैं अभी 1 पे हूँ, इसका काउंट अभी 1 है। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट आया तो फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं काउंट इक्वल्स टू 0। तो हमारे केस में वो चीज फॉल्स है क्योंकि काउंट ऑलरेडी 1 है अभी। क्या मेरा काउंट इक्वल्स टू ARR ऑफ आई है, क्या इक्वल है मेरा ये 1 इक्वल्स टू 2 है, तो नहीं, ये गलत है। तो फिर हमारा सिंपली काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। हम बेसिकली काउंट की वैल्यू जहाँ पे 1 है ना, या 1 से ज्यादा है, वो रिटर्न करा दे रहे हैं, वो मेजोरिटी एलिमेंट है। और जहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ रहा है वहां पे सिंपली हम उसे माइनस करके 0 कर देंगे। तो वैसे ही अगर देखा हमने तो यहाँ काउंट माइनस माइनस से जो करंट काउंट की वैल्यू होगी 0 होगी। फिर वो सेकेंड इटरेशन में जब ये यहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, तब ऑफ कोर्स काउंट की वैल्यू मेरी 0 है तो मेरा कैंडिडेट का वैल्यू हो जाएगा 1 और काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि वो एक बार स्पॉटेड है। और एरे का लेंथ खत्म हुआ तो मुझे सिंपली काउंट रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न कैंडिडेट। ठीक है, अब मैं अगर इसको करता हूँ, ये, ठीक है, तो इस केस में तो हमारा एक 1 निकाल लेते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए। ओके, देखो पुरानी कोड स्टिल लॉक किए प्रोडक्ट ऑफ एरे को हाइड कर देते हैं और वापस रन करते हैं। आंसर आ गया 2। ठीक है, सेम वे में कोई दूसरा एलिमेंट रखते हैं। सपोज मैंने रखा यहाँ 2। ठीक है, यहाँ मैंने रखा 1, एक और 1 रखना है, कॉमा करके 1। तो इस केस में भी अपना आंसर 1 आ रहा है, लेकिन ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास 3 1 है और 3 2 है। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे हैं।
यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इससे पहले मैं करूँ console डॉट लॉग काउंट, तो मेरा काउंट इस हिसाब से 0 आना चाहिए। तो 0 मेरा काउंट आया है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली -1 रिटर्न करना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मेरा मैच नहीं हो रहा है, सारे ही इक्वल एलिमेंट है। तो यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, इफ मेरा जो काउंट है इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मेरा कैंडिडेट रिटर्न कर देना। ठीक है, तो मेरा कैंडिडेट रिटर्न कर देना, वरना रिटर्न करो सिंपल -1। तो इस केस में हमारा अब आएगा आंसर -1। और वहीं पे मैं अगर एक एक और वैल्यू निकाल दूं, ठीक है, एक 2 का वैल्यू निकाल देता हूँ, तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंट मेरा अब लास्ट में 1 बचा है, और जिसकी भी काउंट की वैल्यू बची हुई है वो मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है एरे के लेंथ पे। ठीक है, एरे मेरा खत्म हुआ, जो लास्ट वैल्यू बची वो मुझे रिटर्न कर देनी है, क्योंकि काउंट का वैल्यू उसका ही सबसे ज्यादा है, तो यानी वही एक एलिमेंट सबसे मेजर एलिमेंट है अपना इसके अंदर।